इस वीडियो में हम एवरेज औसत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है। यहाँ पे एवरेज दिया गया है सिर्फ, जो 63 है। एक लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 संख्या है, 2, 3 और 4। अगर हमें कहा जाए इसका एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हम एवरेज में करते हैं। 4 3 7 7 2 9। 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये हो जाएगा एवरेज। ये 3 ये आप देखिएगा कि मिडिल में है। औसत जो है संख्याओं का मिडिल वाला संख्या बीच वाली संख्या होती है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एवरेज 63 है। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। तो यहाँ पे हम 5 लाइन देते हैं, 1 2 3 4 और 5। एवरेज 63 है तो मिडिल वाली संख्या 63 हम ले लेंगे। उसके बाद वाली संख्या 64, उसके बाद वाली संख्या 65, इसके पहले वाली 62, उसके पहले वाली 61। यहाँ पे 5 संख्या में मिल गया है। बीच वाला संख्या एवरेज में दिया गया था, उसे बीच में लिख देंगे। बोला गया है कि तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा क्या होगा। यहाँ पे पहली संख्या और यहाँ पे अंतिम संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे 61 और 65 का, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 3965। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। बोला गया है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। यहाँ पे 6 संख्या बोला गया है। अगर हम 6 लाइन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज यहाँ पे दिया गया है 207। तो 6 नंबर में मिडिल वाला संख्या कौन सा होगा, यहाँ पे आएगा। मिडिल वाला संख्या जो है वो यहाँ पे आएगा 207, वो इसके बीच में आएगा, मिडिल में आएगा 207, जो एवरेज में दिया गया है। सम संख्याओं का औसत बोला गया है, तो 207 के बाद वाला सम संख्या क्या होगा, 208, उसके बाद 209 नहीं होगा, 210, उसके बाद 211 नहीं होगा, 212 होगा। 207 के पहले क्या होगा, 206 होगा, उसके पहले 204 और उसके पहले 202। 6 नंबर हमें मिल चुका है। और बोला गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या होगा 212, सबसे छोटी संख्या होगा 202। तो 212 प्लस 202 हम कर देंगे। यहाँ पे 4 1 और 4 414 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, तो उनमें दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे एवरेज दिया गया है कितना, 113। 5 लगातार विषम संख्या, तो यहाँ पे 5 संख्या होगा, 1 2 3 4 और 5। तो मिडिल वाला संख्या कौन सा होगा, 113 होगा। उसके बाद 114 नहीं होगा, ये विषम संख्या नहीं है। 115 होगा, उसके बाद 116 नहीं होगा, 117 होगा। 113 के पहले 112 नहीं होगा, 111 होगा, और इसके पहले 109 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पहली सबसे छोटी संख्या 109, दूसरी सबसे छोटी संख्या 111। 111 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे विषम संख्या के बारे में बोला गया है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे 7 संख्या है। एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज यहाँ पे दिया गया है 2117। उसे हम क्या करेंगे, मिडिल में लिखेंगे, 3 इधर 3 इधर, बीच वाले पे 2117 लिखेंगे। उसके बाद वाला संख्या क्या होगा, 2119 होगा, उसके बाद 2121 होगा, उसके बाद क्या होगा, 2123 होगा। ये सब विषम संख्या है। 17 के बाद 18 नहीं ले सकते हैं, 19 के बाद 20 नहीं ले सकते हैं। तो ये है विषम संख्या। 2117 के पहले क्या होगा, 2115 होगा, उसके पहले 2113 होगा, उसके पहले 2111 होगा। पूछा गया है क्वेश्चन में कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4। इतना हम अलग कर लेते हैं। हमको बताना है कि इनमें 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडिल वाली संख्या निकालनी है, मतलब ये वाली। तो 2113 के बाद क्या होता है, 2114 होता है। ये हो जाएगा
हमारा फाइनल आंसर, मतलब 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, 2114 होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे 2113 और 2115 को, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4228। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको यही मिलेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।